दोस्तों, स्वागत है आपका राजकुमार राव की लेटेस्ट मूवी भूल चूक माफ की एक्सप्लेनेशन में। अब ये मूवी अभी अभी रिलीज हुई है, जिस वजह से हम इसे ट्रेलर की क्लिप्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक कहानी है दो लवर्स तितली और रंजन की, जो इस वक्त शादी करने के लिए भाग रहे हैं। तितली डर रही थी कि उसके पिता जो शादी के खिलाफ हैं वो कहीं खुदकुशी न कर लें। तितली कहती है गाड़ी मोड़ो, हम नहीं भागेंगे, जिस पर रंजन बोलता है कि भागने का प्लान तुम्हारा था, अब हम गाड़ी नहीं मोड़ेंगे। रंजन तितली को गाड़ी से उतरने से रोकने लगा तो यही उन्हें बहस करते एक हवलदार ने देख लिया। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है। रंजन और तितली पुलिस इंस्पेक्टर को समझाते हैं कि हम दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं, हम शादी करना चाहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाहर रंजन और तितली के घर वालों पर। तितली का जीजा उसके पिता को भड़का रहा था कि हमने तो पहले ही कहा था कि लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है। तो रंजन के पिता कह रहे हैं कि अरे हमने भी तो पहले ही कहा था कि शादी करा दो। पर तितली के पिता शादी के खिलाफ थे, क्योंकि उनको एक सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए और रंजन तो ठहरा बेरोजगार। यहाँ तक कि रंजन का बाप भी बेरोजगार था। वो लोग रंजन की माँ के अचार के बिजनेस पर चल रहे हैं। उन दोनों के घर वाले लड़ने लगे, पर पुलिस वाले ने कहा कि देखिए लड़का लड़की इससे पहले दोबारा भागे, इनकी शादी करा दीजिए। तो बहुत बहस करने के बाद तितली के पिता एक कंडीशन पर मान जाते हैं कि अगर 2 महीने में रंजन की सरकारी नौकरी लग गई तो वो उसकी तितली से शादी करा देंगे। पर अब जिसकी नौकरी इतने सालों में नहीं लगी, उसकी नौकरी वो भी सरकारी 2 महीनों में कैसे लग जाएगी। तो यही रंजन की बहन कैरी कहती है कि मेरे पास एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये आदमी था कैरी का बॉयफ्रेंड सुशील, जिसे वो अपने भाई को एक दोस्त कहकर मिलवाती है। तो सुशील ने कहा कि इस चीज का सोल्यूशन सिर्फ भगवान कर सकता है, और ये भगवान ऊपर वाला नहीं, एक आदमी भगवान दास था, जिसने रंजन को दिखाया कि तुमने जहां जहां सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे हैं उनमें से बस इरिगेशन डिपार्टमेंट के 15 कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट आई है, और बाकी चीजों के रिजल्ट अभी इस साल तो नहीं आना। जिसका मतलब था कि भगवान दास रंजन की नौकरी बस इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही लगवा सकता था। पर इस काम के लिए भगवान दास ने पूरे 8 लाख रुपए मांगे, 2 लाख एडवांस और 6 लाख काम होने के बाद। तो रंजन के पास 8 तो छोड़ो, एडवांस देने के लिए 2 लाख भी नहीं थे। पर अगर नौकरी करनी है और शादी करनी है तो 2 लाख का इंतजाम करना होगा। वो ये बात तितली को बताता है। तितली ने कहा देखो बाद वाले 6 लाख तो मैं तुम्हें पापा से दहेज में दिलवा दूंगी, बस तुम 2 लाख का देख लो। पर रंजन को तो कोई उधार भी नहीं देता, जिस पर तितली ही अपनी माँ का हार चुरा कर गिरवी रखने आ गई कि पैसे आने के बाद छुड़वा लेंगे। तो रंजन यहाँ से 2 लाख लेकर भगवान दास को देकर आता है। पर कुछ दिनों बाद उसे पता लगा कि भगवान दास उसके पैसे लेकर भाग गया। उसकी दुकान भी 3 दिन से बंद थी। रंजन ने ये सारी बात तितली को बताई। वो कहती है कि मैंने मेरी माँ का हार गिरवी रखा था और अब पैसे भी गए और नौकरी भी। उसे लगने लगा कि अब तो उसकी शादी भी नहीं होगी। तितली कहे ठीक है, अपनी शादी का कार्ड भिजवाएंगे, तुम आ जाना कहकर वहां से चली जाती है, जिससे रंजन दुखी हो गया। पर यहीं बैठे बैठे उसे एक आदमी कहता सुना कि मैंने महादेव से मन्नत मांगी है कि जब भी मेरी बहू पेट से होगी मैं अपना सर मुड़वा लूंगा। तो ये सुन रंजन को भी होता है कि अब भगवान दास तो नहीं, बस भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। रंजन महादेव के पास जा मन्नत मांगने लगता है, पर ऐसा करते हुए भी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मन्नत मांगे तो मांगे क्या। मुंडन वो करवा नहीं सकता, 16 सोमवार के व्रत उसे रखे नहीं जाएंगे। तो रंजन पहुंचा एक पुजारी के पास कि मैं मन्नत मांगू तो मांगू क्या। पुजारी कहता है कि देखो भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो भगवान के काम का हो। पंडित ने कहा जाओ पास से थोड़ा सा दूध लो और सच्चे मन से मन्नत मांगो कि अगर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं एक नेक काम करूंगा। अब रंजन पंडित की बात मान सेम टू सेम करता है। उसने महादेव के ऊपर दूध चढ़ाकर कह दिया कि महादेव हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम सरकारी नौकरी लगते ही एक नेक काम करेंगे। पर 2 महीने बीत जाते हैं, रंजन की नौकरी नहीं लगती, जिससे वो दुखी हो गया। तो रंजन को भगवान
भगवान यानी भगवान दास का फोन आता है कि अरे मैं तो तुम्हारे ही काम से लखनऊ आया था, तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। रंजन खुशी के मारे नाचने लगा तो तभी उस वक्त तितली को देखने कोई और लड़के वाले आए हुए थे। 2 महीने पूरे होने की वजह से उसके पिता उसकी कहीं और शादी करने वाले हैं, पर तभी वहां रंजन का फोन आ गया। तितली भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुशियां मनाने लगी। वो अपने घर आए लड़के को भी कहती है कि अरे शुक्र मनाओ मेरी तुमसे शादी नहीं हो रही, वरना तुम सबकी जिंदगी नरक कर देती। जिसके बाद यहाँ एंट्री हो जाती है कोट पैंट डालकर रंजन की। वो लोग यहाँ शादी की तारीख निकलवाने बैठते हैं, पर रंजन की कुंडली में इस महीने की 30 तारीख के अलावा अगले साल तक कोई योग नहीं था, जिस पर तितली जिद करके अपनी शादी इसी 30 को फिक्स करा लेती है। तो आने वाले दिनों में उनकी शादी की रस्में हुई, मेहंदी हुई, हल्दी हुई। रात को रंजन और तितली बात करते हैं कि कल तो वो एक दूसरे के पति पत्नी बन जाएंगे, जिसके बाद छुप छुप कर मिलने का थ्रिल खत्म हो जाएगा। दोनों जने टल्ली होकर बातें कर रहे थे तो अगले दिन जब रंजन उठा वो बाहर देखता है कि उसके साथ सब कुछ वैसा सेम हो रहा है जैसा कल हुआ था। यहाँ तक कि सब हल्दी की तैयारी कर रहे हैं जो कल हो चुकी है। रंजन ने कहा कि अरे हल्दी तो कल हो गई, आज 30 है, आज हमारी शादी है। तो उसे पता लगा कि आज 30 नहीं 29 है। रंजन अपनी बहन तितली को सब बताता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ कल हो चुका है और आज 30 है। तो तितली ने कहा कि अरे इसे डेजा वू कहते हैं, कभी कभी जो चीजें हमारे साथ पहली बार हो रही हैं वो हमें लगता है कि पहले भी हो चुकी हैं। तो रंजन ने जाकर अपने कैलेंडर में 29 तारीख पर क्रॉस लगा दिए कि कल तो पक्का 30 ही आएगी। जिसके बाद रंजन बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया जहां उन लोगों ने रंजन के लिए सरप्राइज बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो लोग साथ में नाचते गाते हैं, पर सुबह फिर से रंजन सेम कपड़ों में उठा और बाहर भी हल्दी की ही तैयारियां चल रही थी। रंजन अंदर कैलेंडर देखता है तो उसके क्रॉस का निशान भी गायब था। रंजन बेहोश हो जाता है। उसने होश आते ही पूछा कि आज तारीख क्या है। आज भी 29 ही थी, जिस पर रंजन के घर वाले उसका पागलपन देख उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर रंजन की कोई भी बात नहीं समझ पाता। रंजन और उसके दोस्त बात करने लगे। रंजन के दोस्त कहते हैं कि मान लिया तुम अटके हो, पर अटके तो अटके कैसे। तो तभी वहां उन्हें वो आदमी दिखता है जिसने अपनी बहू पेट से हो जाने के बाद सर मुंडवाने की मन्नत मांगी थी। रंजन को ये देख समझ आ जाता है कि मैंने वो मन्नत पूरी नहीं की, इसी वजह से मैं 29 में अटका हुआ हूँ। और यहीं तभी उसे एक आदमी शिव जी के रूप में दिखा। रंजन उनसे माफी मांग हर हर महादेव का जाप लगाता है, जिसके बाद अब बारी थी मन्नत पूरी करने की। पर उससे पहले ही यहाँ तितली आ गई। वो रंजन से पूछती है कि क्या हुआ बाबू। रंजन ने उसे सारी बात समझाई, पर बाकियों की तरह वो भी रंजन को पागल समझती है। तितली की बहन बोली कि चलो मान लिया तुम सच कह रहे हो, अब इस चीज का सोल्यूशन बताओ। तो रंजन की मन्नत थी कि वो एक नेक काम करेगा, पर क्या काम करेगा वो तो उसने ना कहा था ना सोचा था। जिस पर सब लोग उसे कहते हैं कि कुछ भी कर दो। तो रंजन सबसे पहले गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाता है, जिसके बाद उसके दोस्त बोले कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। पर रंजन ने कहा कि मुझे तुम्हारे सारे सरप्राइज के बारे पता है। उसके दोस्त बोले तुम्हें कैसे पता। रंजन कहता है यही समझाने की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ सब कुछ पहले ही हो चुका है। तो अगला दिन हुआ, पर अगला दिन नहीं हुआ। जिसके बाद रंजन ब्राह्मणों को खाना खिलाता है, कबूतरों को दाना डालता है, गरीबों को खाना खिलाता है। उसने सारे ऐसे काम किए जो नेक काम में गिने जा सकते थे, पर हर रोज 29 ही आई। रंजन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसने अपने घर पर कलेश किए तो तभी ऊपर छत पर सुशील और कैरी करीब आ रहे थे। रंजन ये सब देख लेता है। उसने सुशील को पीटना शुरू कर दिया। उसके डर से सुशील छत से कूद जाता है। रंजन पूरे शहर में गुस्सा करते हुए जा रहा था। ये गुस्सा उसके दोस्तों पर उतरा, तितली पर उतरा। रंजन इस सब के बाद उसी पंडित के पास जाता है। उसने उन्हें सारी बात समझाई। पंडित कहता है कि देखो संसार में सारे नेक काम तो वैसे ही होते हैं जैसे तुमने किए, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी का दिल दुखा दिया हो। तो अगले दिन रंजन सब लोगों से अच्छे से बात करने लगा। कल जैसे वो सबसे गुस्से से बात कर रहा था, आज वो बिल्कुल अपोजिट सबसे प्यार से बात कर रहा है, हाथ जोड़कर बात कर रहा है। उसने सुशील तक को कहा कि हमारी बहन का ख्याल रखना, छत पर ध्यान से रहना। रंजन पूरे शहर को भूल चूक माफ कहते हुए जा रहा था। रंजन अपने दोस्तों से पूछता है कि पूरे बनारस में मैंने किसका दिल दुखाया होगा। तो वो लोग पहुंचे तितली के पिता के
के पास। रंजन उनसे भी माफी मांगता है, पर अगले दिन फिर से 29 ही आई और अब रंजन पूरी तरह टूट चुका था। वो ठेके से शराब लेता है। रंजन खुदकुशी करने पहुंच गया, पर यहाँ उसके साथ एक और आदमी हामिद अंसारी था। हामिद नीचे कूद जाता है। रंजन को पानी में कूदकर उसे बचाना पड़ा। वो हामिद से पूछता है कि भाई क्यों मरना चाहते हो। हामिद सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से खुदकुशी करने वाला था, जिस पर रंजन पूछता है कि भाई अगर तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम जान नहीं दोगे ना। उसे लगता है कि हामिद की जान बचाना ही उसका नेक काम है, तो रंजन हामिद को भगवान दास के पास ले गया। पर हामिद कहता है कि हम पैसे देकर नौकरी नहीं लगने वाले, हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद भगवान दास ने रंजन को कहा कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, यही वो आदमी है जिसकी जगह हमने तुम्हें नौकरी दिलवाई है। मतलब इसकी नौकरी अब तभी लगेगी जब रंजन अपनी नौकरी छोड़ेगा, और उसका नौकरी छोड़ना मतलब रंजन और तितली की शादी कैंसिल। तितली रंजन की सारी बातें सुन गुस्सा हो जाती है। उसके दोस्तों ने भी उसे समझाया कि देखो हामिद मरे ना मरे, पर अगर तुम्हारी शादी ना हुई तो तुम मर जाओगे, तो हामिद को छोड़ो और शादी कर लो। पर शादी तो तब हो जब 30 आए। रंजन सब कुछ छोड़ फिर से हामिद को बचाने जाता है। उसने हामिद को फिर से पानी से बाहर निकाला। वो लोग किसी तरह हामिद को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हारी यहाँ वहाँ नौकरी लगवा देंगे, बस खुदकुशी मत करो। पर हामिद हर रोज यही कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो एक दिन रंजन ब्रिज तक पहुंचने से पहले ही हामिद को पकड़कर उसे सब कुछ समझाता है। वो पूछता है कि भाई तुम इसी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो। हामिद ने कहा मुझे यही नौकरी चाहिए क्योंकि मेरे गांव में पानी की प्रॉब्लम है, तो मैं ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की नौकरी ले अपने गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। हामिद अपने गांव से इस चीज की कसम खाकर निकला था, यहाँ तक कि पेपर अच्छा होने पर उसके पिताजी ने पूरे गांव में मिठाई भी बांट दी थी, पर फाइनल लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया। जो सब सुन रंजन फैसला करता है कि वो ये नौकरी छोड़ देगा। उसने सारी बात तितली को समझाई, पर तितली नहीं समझती। वो रोने लगी। तितली कहती है कि रंजन उस आदमी का मत सोचो, हमारा सोचो, नौकरी मत छोड़ो। तितली भी रंजन को खुदकुशी कर लेने की धमकी दे देती है। तो आज रंजन बाकी दिनों की तरह हामिद को नहीं बचा पाया। हामिद की मौत देख रंजन रोने लगता है कि अब वो करे तो करे क्या। एक तरफ हामिद मर रहा है और एक तरफ तितली मरने की बात कर रही है। रंजन इन्हीं सवालों के जवाब लेने महादेव के पास पहुंचा कि मैं करूं तो करूं क्या। वो कहता है कि आप अपनी मन्नत वापस ले लीजिए, मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। तो तभी वहां वो पंडित जी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन जब दुविधा में फंसा था तब श्री कृष्ण को उसे पूरी गीता सुनानी पड़ी थी, फिर जाके समय आगे बढ़ा था। पर अगर यही पूरी गीता को एक लाइन में कहें तो बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा कर्म करोगे। जिस पर रंजन सीधा गया हामिद के पास। वो उसे सुसाइड करने से रोकता है। तो अगला दिन भी आ गया, पर रंजन तो अपनी नौकरी छोड़ चुका है, तो वो आज 30 को शादी किससे करने जाए। यही रंजन अपने घर में देखता है तो सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, सब खुश थे। उसके दोस्तों ने कहा जो हो रहा है होने दो, बस चुप रहो। जिसके बाद रंजन तैयार होकर तितली से शादी करने पहुंच जाता है, पर वहां पहुंचते ही रंजन और नहीं रुक पाता। उसने बड़ा सा हंगामा कर तितली के घर वालों के आगे हाथ जोड़कर कह दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो सबको सब कुछ बता देता है, जिस पर रंजन के पिता ही गुस्सा हो गए कि तूने नौकरी कैसे छोड़ दी। सभी घर वाले, तितली, सभी रंजन पर गुस्सा हो जाते हैं। तितली ने कहा कि क्या सही लगा तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम्हें ये करना सही लगा कि किसी और को नौकरी दे दो। A to Z सारे लोग रंजन को ताने मारने लगते हैं। पर तभी यहाँ एंट्री हुई भगवान दास की। वो सबको कहता है कि भला खुद भूखा रहकर कोई किसी और का पेट कैसे भर सकता है, कैसा पागल लड़का है ये। उसने कहा कि ऐसे सैकड़ों हामिद रोज मरते हैं, उससे हमें क्या लेना। भला सरकारी नौकरी मिली थी, पूरी जिंदगी खुद ऐश करते, क्यों किसी और को दे दी। यहाँ भगवान दास सार्केस्टिकली वे में सबके सामने बोल रहा था कि ये जो हमारा पूरा समाज है वो बस अपने लिए सोचता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। पर तुमने किसी और के बारे सोचा और तभी तुम सबकी आंखों में खटक रहे हो। भगवान दास ने कहा कि मैंने बहुत लोगों की नौकरी लगवाई है, पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था, किसी ने भी किसी और के बारे नहीं सोचा। भगवान दास रंजन को कहता है कि तुमने बस हामिद को नहीं बचाया, तुमने उस इंसानियत को बचाया है जो डूबने वाली थी। वो तितली को भी कहते हुए गए कि जीवन साथी तो बहुत मिल जाएंगे, पर सच्चा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये सब सुन सब लोगों को समझ आया कि आखिर रंजन ने कितना बड़ा काम किया है। रंजन ने
कहा कि मैं किसी की जान लेकर अपनी जिंदगी नहीं बसा सकता था। वो यहाँ से जाने लगता है पर उसका जीजा बोला कि ऐसे कैसे, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तितली के पिता भी शादी के लिए मान गए और खुशी खुशी तितली और रंजन की शादी हो जाती है। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।